हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि 21 जनवरी को आपका सीटेट का एग्ज़ाम है। अब यदि आपने बहुत ही कम समय में पढ़ाई की है और आपके यदि बहुत समय कम समय पढ़ाई करो, इस बार आपको सीटेट का पेपर पास करना ही करना है। तो अब आपके पास एक लास्ट चांस रहेगा कि आपको तुक्के सही से लगाने हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि सिर्फ एक एक मार्क्स या दो दो मार्क्स की वजह से फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस बार आपको क्या करना है, आपको तुक्के ज़्यादा से ज़्यादा सही कैसे लगा सकते हैं वो मैं आपको आज बताऊँगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यदि आपके आपके पास यदि आप पहले तो आप अपना पूरा पेपर कंप्लीट कर लीजिए। यदि आपको पहले ईवीएस अच्छी लगती है, मैथ्स, यदि आप जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं आप पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए और 10-10 करके आप पूरा अपना जो आपकी ओएमआर शीट है वो भर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप पूरा ऐसा मत करना कि पूरा पूरा पेपर सॉल्व करेंगे उसके बाद ओएमआर शीट भरेंगे, क्योंकि बहुत से इस बार जो सीटेड होता है वो टाइम मैनेजमेंट बच्चे कम कर पाते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं क्वेश्चंस के। उसके बाद जो एमसीक्यू होते हैं उसकी जो लैंग्वेज होती है वो भी 3-3 4-4 लाइन के एमसीक्यू होते हैं। उसको पढ़ने में और समझने में बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होता है। तो इस वजह से बहुत से बच्चे के जो क्वेश्चन है वो भी रह जाते हैं और लास्ट में ओएमआर शीट भरने के चक्कर में उनकी ओएमआर शीट भी रह जाती है। तो आप 10-10 क्वेश्चन करके उसके आंसर्स भर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, पहले आप अपने सारे जितने आपको आते हैं उसके आप कर लीजिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप फर्स्ट आपने अटैम्प्ट कर लिए सारे, उसके बाद फिर स्टार्टिंग से अपने पेपर स्टार्ट कीजिए और उसमें आप देखिए कि जो आपके नहीं रह गए हैं, जो आपके रह गए हैं उनमें आप क्या कर सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं ऑल ऑफ द अबव के, जो मैंने आपको पहले भी बता चुकी, जो ऑल ऑफ द अबव का जो ऑप्शन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप जहाँ भी देखेंगे ना तो ऑल ऑफ द अबव का जो ऑप्शन होता है वो 95% तक सही होता है। ऑल ऑफ द अबव हो गया, इधर नन ऑफ द अबव हो गया। इन दोनों में ऑप्शंस का 95% चांसेस होते हैं कि ये दोनों ऑप्शंस होते हैं, इसके आंसर होते हैं। तो यदि आपके पास कम टाइम है तो आप ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव के साथ जा सकते हैं। ठीक है, लास्ट आता है, सेकंड आता है कि आपका ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। कहते हैं बोथ का, यहाँ आपको बोथ दिख गया, आपको बोथ शब्द दिख गया, क्या होता है इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बोथ ए एंड बी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अपने प्रीवियस ईयर्स हमने देखे हैं उसमें क्या होता है बोथ ए एंड बी, चार ऑप्शंस आ जाएंगे, तो चौथा ऑप्शन क्या कहेगा बोथ ए एंड बी या फिर बोथ सी एंड डी। तो ये जो ऑप्शंस होते हैं इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यही आंसर हो सकते हैं। ठीक है, और तीसरा आपको आता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड आप कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कि जो आपको चार ऑप्शंस आप देखेंगे ना उसमें सिर्फ 3 ऑप्शंस ऐसे देखेंगे जो ऑड होंगे। ठीक है, और एक जो होगा वो इवन होगा। ठीक है, जैसे कि जो 3 ऑप्शंस होंगे वो चाइल्ड को डिमोटिवेट कर रहे होंगे, चाइल्ड के बारे में कुछ गलत, मतलब आप पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछना चाह रहा है, जो आंसर है वो नेगेटिव में पूछना चाह रहा है। यदि पॉजिटिव में पूछना चाह रहा है तो आप देखिए कि 3 तो ऑड होंगे, एक पॉजिटिव होगा। या वो नेगेटिव में पूछना चाह रहा है तो 3 जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, एक नेगेटिव होगा। आप एलिमिनेशन मेथड की वजह उससे भी जा सकते हैं। ठीक है, फिर आता है टैग वर्ड। टैग वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टैग वर्ड्स की मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, आपको लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टैग वर्ड्स क्या है, जो टैग वर्ड्स होते हैं जैसे कि हो गया स्टैंडर्डाइजेशन, पेपर पेंसिल टेस्ट और समेटिव असेसमेंट और रिजिड, जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं ना कि सीधे ऑप्शंस में आ जाते हैं। एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा उसमें आपको स्टैंडर्डाइजेशन, रिजिड ऐसे वर्ड्स दे दिए जाएंगे। ये मैं आपको वीडियो करा चुकी हूँ कि ये पॉजिटिव में आता है या नेगेटिव में आता है। आप एक बार आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। यदि आपको ये ऑप्शन दिखता है और आपको पता है कि ये तो नेगेटिव में जाएगा तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो आपको क्या करना है, टैग वर्ड्स की जो लिस्ट है वो बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आता है आपका लॉन्ग आंसर्स। सीटेट में जो क्या होता है कि जैसे कि आपके 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा 3 तो आपके मतलब एक एक लाइन के होंगे। यदि एक जो ऑप्शन होगा वो 3 या 4 लाइन का, मतलब 2 लाइन तक का तो होगा ही होगा। तो जो आपको बड़ा ऑप्शन दिखता है, ठीक है, आप उसके साथ जा सकते हैं। बड़ा ऑप्शन बहुत ज़्यादा, मतलब आप 98% मान लीजिए कि वो ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। तो आप लॉन्ग ये देख सकते हैं कि जो 4 ऑप्शन में से उसमें 2 या 3 लाइन है तो आप उस आंसर के साथ जा सकते हैं। ठीक है, लास्ट उसके बाद आता है आपका चाइल्ड सेंटर्ड। हम क्या पढ़ रहे हैं, सीटेड पढ़ रहे हैं चाइल्ड के बारे में। तो आपको यदि क्वेश्चन पढ़ता है, क्वेश्चन यदि आप देखना, क्वेश्चन यदि ये पूछता है कि चाइल्ड के बारे में कौन सी सही चीज़ है, तो आपको ऐसा ऑप्शन देखना जो चाइल्ड के लिए पॉजिटिव हो। ठीक है, कि चाइल्ड को मोटिवेट कर रहा हो, चाइल्ड को डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल ना कर रहा हो और चाइल्ड को अपॉर्चुनिटी दे रहा हो, और क्या कहते हैं उसको, मतलब हाँ उसको मोटिवेट कर रहा हो कि हाँ तुम्हें ग्रुप डिस्कशन में पार्ट लेना चाहिए, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ा रहा हो। ऐसा ऑप्शन होगा तो आप उसके साथ जा सकते हैं। या उसमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सा बच्चे के लिए नेगेटिव हो सकता है, तो आपको नेगेटिव आंसर ढूंढना है। कि जैसे कि कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो बच्चे को डिमोटिवेट कर रहा होगा, बच्चे को बिल्कुल अलग कर रहा होगा, उसको सेपरेट कर रहा होगा, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा होगा। ठीक है, तो उसको बुरा भला कह रहा होगा, तो उसके ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं।
और लास्ट में यदि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जैसे कि आपके पास बिल्कुल भी अब से बिल्कुल बेल बजने वाली है और आपके बहुत ज़्यादा 10 या 15 ऑप्शन रह गए, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्वेश्चन पढ़ने का भी टाइम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप तो या तो ऑप्शन ए कर लीजिए, सारे ऑप्शन आप ए कर लीजिए, या बी कर लीजिए, या सी कर लीजिए, या डी कर लीजिए। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यदि आप 10 में से आप 10 क्वेश्चन भी यदि बी या ए करते हैं, तो उसमें सबके 3 4 तो सही जाएंगे ही जाएंगे। यदि आप अलग अलग करके जाते हैं, उसके बहुत ही कम परसेंटेज होते हैं कि वो सही हो आपके। लेकिन यदि आप ए या बी कोई भी एक ऑप्शन को लेके पूरे में भरेंगे, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आंसर सही जा सकते हैं। तो ये है मेरी छोटी सी वीडियो और ट्रिक, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकते हैं सीटेट के पेपर में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।